का स्वागत है कुक्षी समाचार पर। मैं जावेद पटेल, मेरे साथ जयस के राष्ट्रीय प्रभारी लोकेश मुजाल्दा से आज खास प्रतिक्रिया लेंगे। सर, कुक्षी समाचार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुक्षी समाचार का। सर, कल विधानसभा गंधवानी में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जयस को कांग्रेस की बी टीम बताया और उनके ब्लड बताया कि कांग्रेस जयस का ब्लड है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ की जो मध्य प्रदेश की वर्तमान सत्ताधारी सरकार है, उनके प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जयस को किसी पार्टी से जोड़कर दिखा रहे हैं। हम लोग साफ उनसे कह देना चाहते हैं कि हम ना कांग्रेस, ना बीजेपी का ना ए टीम है, ना बी टीम है ना। किसी एक दो तथाकथित व्यक्ति के कांग्रेस में चले जाने से पूरा की पूरा संगठन, पूरी विचारधारा किसी पार्टी विशेष की नहीं हो जाती है। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को समझना चाहिए। क्या कांग्रेस से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो भाजपा में गए और भाजपा में जाने के बाद वो भाजपा के हो गए, तो क्या पूरी कांग्रेस भाजपा की हो गई? नहीं ना। तब तो वो नहीं कहते कि हमारी पूरी कांग्रेस हमारी भाजपा की हो गई। या तो फिर ये साबित कर दे कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों मिलकर यहाँ पर आदिवासियों को शोषण अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ पर आदिवासियों के हक अधिकारों को छीन रहे हैं। अब वीडी शर्मा जी बार बार ये कहते हैं कि जयस को अलग अलग तरह का संगठन बताते हैं। तो भाई, जब जयस का जन जागरण हुआ है तभी जाकर भाजपा ने, आप देखिए कि कल टंटिया भील का शहादत दिवस है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शहादत दिवस के मौके पर कल जो भोरका, जो इंदौर का मशहूर चौराहा था भोरका, उसका नाम टंटिया भील चौराहा किया था, वहां पर उनका गाथा स्थापित किया जा रहा है। अगर जयस सही काम नहीं किया होता तो आप जयस की विचारधाराओं पे, जयस जो काम करा उनकी विचारधाराओं पे आप क्यों काम करते? आपको उनकी विचारधारा को, उनके महापुरुषों को मानना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम लोगों ने कहीं ना कहीं जयस के जन जागरण ने प्रदेश की सत्ता को हिलाकर रख दिया है और उन लोगों को, सत्ताधीश मुख्यमंत्री को, ये चाहे भाजपा के तमाम लोगों को मजबूर कर दिया है कि आदिवासी क्रांतिकारियों को याद करें। इसीलिए बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए टंटिया भील को याद कर रहे हैं। तो यह हमारे जन जागरण से बौखला चुके हैं। वीडी शर्मा जी को यह भी साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जहां जहां पर आदिवासियों के अत्यधिक संख्या में कार्यक्रम हुए, चाहे वो बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम हो, चाहे 9 अगस्त के कार्यक्रम, वहां पर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री क्यों जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं? जब जयस से उनको डर नहीं है तो कहीं ना कहीं जयस का डर उनको सता रहा है। जयस के जन जागरण के कारण दोनों की दोनों पार्टियां बौखला चुकी है, इसलिए अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में इंदौर में भंवर कुआं चौराहे पर बिरसा मुंडा प्रतिमा बनाई जा रही है, तो वहाँ पे सर, जैसे कि ये आदिवासी परंपरा अनुसार ही गाथा स्थापना होगा वहाँ पे सर क्या? जी, हमने तो सरकार को चेता दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज के लिए उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टंटिया भील को सम्मान देते हुए टंटिया भील चौराहे का, भोरका का नाम टंटिया भील चौराहे किया और वहां पर गाथा स्थापित कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल सम्मान करेंगे। लेकिन जो हमारा आदिवासी रीति रिवाज है, आदिवासियों की रूढ़ी व्यवस्था है, परंपरा है, उसके अनुसार वहां पर जो टंटिया भील का गाथा है वो स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टमरी लॉ के तहत जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, वहां पर बड़वे घूमते हैं, गायना होता है, उस व्यवस्था के तहत होना चाहिए। इसका सुझाव हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। मुझे मेरी उम्मीद और आशा है कि उसी अनुसार वहां पर गाथा स्थापित होना चाहिए। हम लोगों ने यह मांग की है। सर, अभी पैसा एक्ट कानून लागू हुआ है, तो ये सर आदिवासियों के लिए कहाँ तक कितना सही है, इसके बारे में पूरी विस्तृत थोड़ी जानकारी देंगे? देखिए, पैसा एक्ट का जो आजकल आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं और पैसा एक्ट के फायदे गिना रहे हैं। हम लोगों ने मांग क्या की थी? हम लोगों ने 5वीं अनुसूची की मांग की थी, 244 एक की मांग की थी। 244 एक के अंतर्गत आने वाले तमाम एरिया में पूर्ण स्वशासन 100%, पूर्ण यानी कि 100% स्वशासन आदिवासियों का होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन पैसा एक्ट के माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ ग्राम पंचायत जो होती है, उस ग्राम पंचायत को ही पैसा एक्ट में रखा है और जो शहरी क्षेत्र हैं उनको बाहर कर दिया। यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन लोगों को, इन जो क्षेत्र है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अंदर आते थे, उन क्षेत्रों को पैसा एक्ट में बाहर कर दिया गया है। और कह रहे हैं बार बार कि बाजार, अगर आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के बिना मंजूरी के कोई व्यापार नहीं कर सकता, तो भैया आदिवासियों का जो व्यापार का क्षेत्र है वो कौन सा है? नगर पालिका है। आज नगर पालिका बना दिए हैं। जैसे हम कुक्सी की बात करें, कुक्सी को नगर पालिका बना दिया है। नगर परिषद है, तो नगर परिषद में तो आदिवासियों का बाजार लगता है, तो आदिवासियों के बाजार वाले स्थान को आप लोगों ने पैसा एक्ट के माध्यम से बाहर कर दिया और कह रहे हैं कि आदिवासी का स्वशासन है। कौन सा स्वशासन है?
हम लोगों की पारंपरिक व्यवस्थाएं संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत जो रूढ़ी व्यवस्था है उसको विधि का बल प्राप्त है, उसके तहत हम लोगों के कार्य हो रहे थे, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग बार बार कह रहे थे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी हमारा क्षेत्रफल बना है, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में जो भी हमारे जिले आ रहे हैं जिसके अंदर तहसील आ रही, पूरी पूरी तहसील पे हमारा स्वशासन होना चाहिए। इन्होंने आदिवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए एक झुंझुना पकड़ा दिया है ताकि आदिवासी इस थोड़े से उसमें खुश रहें, लेकिन पेशा एक्ट कहीं ना कहीं आदिवासियों की रूढ़ी व्यवस्था को ठेस पहुंचाने का काम है, जिसके तहत हम लोग पेशा एक्ट में अगर कुछ प्रावधान अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ प्रावधान जिसके तहत हम लोगों को वहां पे निराशा है और हम लोग उसका जो आपत्ति है, आपत्ति भी भेजे हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि पेशा एक्ट का जो मूल आधार था उस मूल आधार को बदलकर इन लोगों ने लागू किया, जो कि सही नहीं है। संविधान के ढांचे में यह स्पष्ट लिखा कि जो 13(3) की रूढ़ी व्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाती है, ऐसी विधि या विधान ना लोकसभा ना विधानसभा में बनाए जाने चाहिए, ना बनाएगा। ना संविधान के अनुच्छेद 13(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यवस्था जो भी लोकसभा में पारित या विधानसभा में पारित कानून अगर इन रूढ़ी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते तो वो वहां उस क्षेत्र में जाकर जहां पर 13(3) की तरह रूढ़ी व्यवस्था लागू है वहां पर जाकर उनके जो कानून सामान्य कानून शून्य हो जाएंगे। तो हम लोग जो 5वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं, हम तो 5वीं अनुसूची पे अड़े हुए हैं। हम लोगों को तो 5वीं अनुसूची वाला एरिया चाहिए जहां पर पूर्ण शासन आदिवासियों को होना चाहिए। जो पेशा एक्ट एक झुंझुना मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ जयस के राष्ट्र प्रभारी लोकेश मुजालदा, जिन्होंने पेशा एक्ट कानून पर विस्तृत जानकारी दी और भी बहुत सारे मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी। कुर्सी से जावेद पटेल,